हर हर महादेव सभी को। माघ माह की पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवगण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवतागण प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से शुरू होकर अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन दान स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक है। आइए चलिए आपको बता दें माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। फिर तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख कर खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। उसके बाद पूजा आरंभ करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आइए चलिए आपको बता दें माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उसके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन कौन से काम करने चाहिए। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु पवित्र नदियों में निवास करते हैं। इस शुभ दिन पर स्नान दान के कार्यों से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। धन सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ लोग माघ पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन
किसी ने ब्राह्मण की पत्नी रूपवती को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि विधान से 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और ब्राह्मण की पत्नी को संतान सुख प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माँ काली ने ब्राह्मण दंपति को हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाने को, हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाने और पूर्णिमा व्रत रखने को कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना और दीपक जलाना शुरू किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई। माँ काली की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा था, लेकिन देवदास की ज़्यादा उम्र नहीं थी। देवदास बड़ा होकर अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र के लिए व्रत रख रखा था, जिसके चलते काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से पूर्णिमा के दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।